3 गुना कीमत 3 साल में 5 साल में। दुनिया में कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको करके दे रहा है, जरा बताओ तो। प्रॉपर्टी करके दे रहा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो फ्लैट पहली बार खरीदने जाता है सर, 10 में से 9 लोग कटते हैं ऐसे। एप्रिशिएटेड वैल्यू से ज्यादा आपने पे कर दिया तो नुकसान में तो डायरेक्ट हो भाई, यहां पर डायरेक्ट। अरे 1 साल बाद बेच देना, हम ही बिकवा देंगे आपका। हम बैठे ना, हम बिकवा, कोई नहीं बैठा है, निकल लेगा वो दूसरी जगह बेचने के लिए। तुमको पता नहीं है 5 महीने बाद 6 महीने बाद तुम्हारा जॉब कौन से शहर में रहेगा, फिर भी फ्लैट लेने का सोच रहे थे। मां बेवकूफ आदमी है फिर तो यार। अरे हम तो मानेसर में ना ले लेंगे, तुमसे काहे लेंगे भैया, मानेसर में और ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन डॉक्यूमेंट जब तक आपके हाथ आएगा, आपके जेब से पैसा निकल चुका होगा। खेल हो गया ना आपका। खुद ही लेट गए जमीन पर, इधर से लेट गए कितने। अरे आपकी 7 पुश्तों तक, 3 पुश्तों तक बढ़ता ही रहेगा। ऐसा नहीं होने वाला चाचा। आपको बोलेगा ब्रोकर 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, आप कहोगे 1500 स्क्वायर फीट, क्योंकि जब वो ब्रोकर बोल रहा है 1500 स्क्वायर फीट, उस टाइम पे फ्लैट बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। सर आपको किस किस तरीके से काटा जाता है ना, आज इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं। बाद में पता चलेगा गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। अरे हमारी जमीन गवर्नमेंट कैसे ले गए, तुम्हारी जमीन कभी थी नहीं, गवर्नमेंट ने तो पहले एक्वायर कर रखा है। ओके, सारे लोग ज्वाइन कर गए, कुछ लोग बाकी तो नहीं है, जल्दी से बुला लीजिए जो लोग बाकी रह गए। आज के सेशन में बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में भैया, कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट फायदेदार है या नुकसान वाला है, किस तरह के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह के ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं करना चाहिए, रेंट पे रहना ठीक है या अपना घर ले लें, फ्लैट ले लें, क्या ले लें, दुकान में इन्वेस्ट कर दें, फ्लैट में कर दें, इंडिपेंडेंट विला में कर दें, किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, किस तरह के प्रॉपर्टी में रहें, कब नहीं, सब कुछ वो सारे पहलू पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप रेडी हो? मुझे चैट पे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। यस, जल्दी से लिख के बताओ, जल्दी से लिख के बताओ। ठीक है, ऑल गुड। देखो, प्रॉपर्टी की दुनिया जो है ना, प्रॉपर्टी का जो मार्केट है ना, ये एक ऐसा मार्केट है, इन्वेस्टिंग का बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। लेकिन ज्यादातर लोग, आम आदमी इस जगह पर इन्वेस्ट करने से ना डरते हैं, कारण स्कैम बहुत सारा होते हैं, स्कैम की संख्या बहुत है भैया। अच्छा, स्कैम की जब आप बात करते हैं ना, तो यहां 2 तरह का स्कैम होता है। एक लीगल स्कैम, जो कि सच में स्कैम है, जिसको कानून भी कहता है हाँ ये स्कैम है। एक ही प्रॉपर्टी को 4 लोगों को बेच दिया है, मनोज को भी बेच रखा है, सुरेश को भी बेच रखा है, अरे महेश को भी बेच रखा है, इसको भी बेच रखा है। आपको पता कहां, वो ब्रोकर ने खेल कर दिया 4 लोगों को बेच करके। अब जैसे यमुना एक्सप्रेस वे वाला जो खेल जाता है, मेन हाईवे के बगल का ज्यादातर प्लॉट गवर्नमेंट ने ले रखा है, एक लंबा एरिया गवर्नमेंट ने ले रखा है, लेकिन वहां भी ब्रोकर लोग बेच देते हैं उसको भैया। किसान से आपका सीधा डील करा करके बेच देंगे, किसान को भी थोड़ा खिला दिया है, बाद में पता चलेगा गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। अरे हमारी जमीन गवर्नमेंट कैसे ले गए, अरे तुम्हारी जमीन कभी थी नहीं, गवर्नमेंट ने तो पहले एक्वायर कर रखा है, तुमको नहीं पता था। तो ये ऐसे केसेस हैं जो कि सच में स्कैम होते हैं लोगों के साथ, और ये स्कैम गलत है, कानून भी कहता है कि गलत है। लेकिन एक ऐसा स्कैम है जो बहुत बड़ा संख्या में लोगों के साथ होता है, 10 में से 9 लोगों के साथ जो स्कैम होता है, ये वाला स्कैम होता है। अभी जो स्कैम होता है, जो कानूनी है, जो ठीक है, जो कानून के दायरे में आता है, बेसिकली इसको स्कैम भी कहना ठीक नहीं है। ये आम लोगों की बेवकूफ़ी है, ये हमारे और आपके जैसे लोगों की बेवकूफ़ी है। और ये कौन लोग होते हैं? ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, 10-15 लाख की गाड़ी चला रहे होते हैं, आईटी में नौकरी कर रहे होते हैं, अच्छा खासा सैलरी उठा रहे होते हैं। दरअसल इन्होंने अपने फील्ड में तो एक्सपर्टीज हासिल कर ली, बड़ी बड़ी डिग्री ले ली, फिनेंस के फील्ड में, प्रॉपर्टी के फील्ड में इतनी सी भी नॉलेज इन्होंने ली। इसी का फायदा मैक्सिमम बिल्डर, मैक्सिमम ब्रोकर उठाते हैं। सर आपको किस किस तरीके से काटा जाता है ना, आज इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं। देखो, बिल्डर जो होते हैं ना, ज्यादातर बिल्डर्स नेता लोग की तरह होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, वो न्यूज़ में या फिल्मों में 500 रुपए देकर के वोट खरीद लिया जाता है। वो जो 500 रुपए में अपना वोट बेचने वाला है ना, उसको पता नहीं है कि उसके वोट की वैल्यू कितनी ज्यादा है, सिर्फ 500 में बेच देता है। उसी तरीके से आम आदमी को यह नहीं पता कि उसके अटेंशन की वैल्यू कितनी ज्यादा है। बिल्डर या बड़े बड़े बिल्डर आपका अटेंशन खरीद लेते हैं सर, मालूम कैसे? चकाचौंध दिखा करके, फैंसी क्लब हाउस, 1 नंबर जिम दिखा के, बड़े बड़े स्विमिंग पूल दिखा करके, सोसाइटी में एकदम सैंपल फ्लैट, ऐसा लग्जरी डेकोरेट करेंगे, आप सैंपल दे फ्लैट देख करके आपको मजा आ जाएगा, जबकि ओरिजिनल फ्लैट मिलेगा आपको खंडर। अटेंशन खरीद लिया उसने, अटेंशन ले लिया, और जिस बिल्डर ने आपका अटेंशन ले लिया वो आपसे पैसा भी निकलवा लेगा। बाकी ब्रोकर बैठे हैं ना, एक्सपर्ट, निकलवा लेंगे पैसा आपसे। इससे भी बड़ा स्कैम कैसे होता है? अगेन ये स्कैम नहीं है, ये आपकी बेवकूफी है, हमारी और आपकी बेवकूफी है। कैसे? ध्यान से समझना, अभी जो बताने जा रहा हूं ध्यान से समझना। 2 केस आपको बताता हूं। पहला केस, एक फ्लैट है 50 लाख रुपए का। कितने का?
50 लाख रुपए का एरिया है उसका, 1000 स्क्वायर फीट। 50 लाख का फ्लैट है, एरिया है 1000 स्क्वायर फीट। तो पर स्क्वायर फीट की कीमत कितनी पड़ी? लगभग 5000 रुपए। वहीं एक और फ्लैट है सर, 55 लाख रुपए का है, उससे 5 लाख रुपए ज्यादा। उस फ्लैट का एरिया है 1500 स्क्वायर फीट। उस फ्लैट से लगभग 50% ज्यादा, उसका 1000 स्क्वायर फीट था, इसका 1500 स्क्वायर फीट, तो 50% ज्यादा हो गया। कीमत सिर्फ 5 लाख ज्यादा, तो पर स्क्वायर फीट भी कम है इसका, 3600 रुपए। अब एक आम आदमी को पूछा जाए कौन सा बेहतर ऑप्शन है फ्लैट खरीदने के लिए? एक आपको 1000 स्क्वायर फीट मिल रहा है 50 लाख में, दूसरे में 1500 स्क्वायर फीट मिल रहा है सिर्फ 55 लाख में, सिर्फ 5 लाख ज्यादा देकर के। सर 10 में से 9 लोग कहेंगे दूसरा वाला ऑप्शन अच्छा है, और यही हो जाता है खेल। यही कर दिया आपका, काट लिया गया आपको। दरअसल दूसरा वाला नुकसान का डील है। मालूम क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में जो 1500 स्क्वायर फीट बोला गया सर, वो सुपर बिल्टअप एरिया था। पहले वाले में 1000 स्क्वायर फीट सर, वो कारपेट एरिया था। इसीलिए पहला वाला 50 लाख में 1000 स्क्वायर फीट सर, वो ज्यादा बड़ा फ्लैट है। दूसरा वाला 1500 स्क्वायर फीट सर, बिल्टअप कारपेट एरिया उसका छोटा है, 900 स्क्वायर फीट वो छोटा है। 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी ले लिया आपसे और छोटा फ्लैट भी पकड़ा दिया आपको। सर ऐसी होती है डील, आपको पता ही नहीं चला। अब आप कहोगे ये सब क्या है भैया? बताता हूं, सब बताता हूं, थमा थमा सब बताऊंगा। तीनों में डिफरेंस क्या होता है समझाता हूं। कारपेट एरिया वो एरिया होता है जो आपके फ्लैट के अंदर का एरिया होता है, जितने रूम है, हॉल का एरिया, किचन का एरिया, बाथरूम का एरिया, उसमें बैल्कनी इंक्लूड नहीं होता है, टेरेस इंक्लूड नहीं होता है। दूसरा होता है बिल्टअप एरिया, जितने में फ्लैट एक्चुअली बना है। बिल्टअप एरिया वो कारपेट एरिया सारा इसके अंदर, प्लस बैल्कनी भी इंक्लूड हो गया, प्लस कॉमन स्पेस। कॉमन स्पेस मतलब एक फ्लोर पे मान लो 4 फ्लैट है, तो चारों फ्लैट के बीच कुछ एरिया कॉमनली शेयर्ड है ना, जैसे फ्लैट से निकलते हुए थोड़ा बाहर का एरिया है, सीढ़ी का एरिया, लिफ्ट का एरिया, वो सब इंक्लूड हो गया। तीसरा होता है सर सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया का खेल समझो। सुपर बिल्टअप एरिया में ये दोनों इंक्लूड तो है ही, साथ में स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, उस सब का एरिया इसी में इंक्लूडेड है। और आपको बोलेगा ब्रोकर 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। आप कहोगे 1500 स्क्वायर फीट? क्योंकि जब वो ब्रोकर बोल रहा है 1500 स्क्वायर फीट, उस टाइम पे फ्लैट बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। फ्लैट तो बनेगा 3 साल बाद, आपने फ्लैट तो देखा भी नहीं है। अच्छा, सैंपल फ्लैट जो उसने बना रखा है आपको दिखाने के लिए, वो जानबूझ के बड़ा बना रखा है। आप इतना बड़ा बनेगा? समझ रहे हो, खेल ऐसे होता है। और अगर फ्लैट बन भी चुका है आपका रियल फ्लैट सर, फिर भी आप इंची टेप लेकर के तो जाओगे नहीं, या किसी नपवाने वाले को साथ में कितना बोल रहा है 1500 से हम नापेंगे इधर उधर, खुद ही लेट गए जमीन पर, इधर से लेट गए, कितना एरिया, अरे ऐसे तो करोगे नहीं, कोई नहीं करता ऐसा। तो ज्यादातर केस में ब्रोकर जो बोल रहा है उसकी बात पे यकीन करते हैं। हालांकि रेरा ये कहता है, अब जब रेरा आ गया है कि कारपेट एरिया पे डील करोगे भाई, बाकी दूसरे एरिया पर नहीं, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया पे डील नहीं होगी, कारपेट एरिया पे डील करोगे। ये रेरा का रूल है। लेकिन ब्रोकर आपको क्या बोल रहा है, रेरा थोड़ी कान लगा के सुनने आया उधर, क्या बोल के बेच दिया आपको, रेरा को थोड़ी पता है। हाँ, डॉक्यूमेंट में सब जरूर लिखा रहेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट जब तक आपके हाथ आएगा, आपके जेब से पैसा निकल चुका होगा। खेल हो गया ना आपका। डॉक्यूमेंट जब तक आपके हाथ आएगा, आपके जेब से पैसा निकल चुका होगा, अब आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। हो गया ना खेल। 10 में से 9 लोग की कटाई ऐसे होती है। जो फ्लैट पहली बार खरीदने जाता है सर, 10 में से 9 लोग कटते हैं ऐसे। मैं भी कटा हूं। कटने के बाद समझ में आया। तो खैर, हम लोग देखो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे को कहां बचपन से ये सब चीजें स्कूल कॉलेज कहीं सिखाई तो जाती नहीं है, तो हम फंस करके ही सीखते हैं। हाँ, मैंने बहुत अर्ली एज में फ्लैट ले लिया था। बहुत अर्ली एज में ये कहूं मैं फंस चुका था, तो बहुत जल्दी थोड़ा मैं सीख गया। लेकिन बहुत लोग बहुत बाद लेते हैं तो बाद सीखते हैं। तो अगर आपने नहीं लिया है तो इस सेशन में आप सीख गए भैया पहले ही, ठीक है। तो ये तो एक तरह का स्कैम था। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं आपको मुंडने के, सर मुंड करके निकल जाएंगे लोग, ठीक है। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक विला देखने गया था। तो जब मैं विला देखा तो ब्रोकर से मैंने पूछा कितना एरिया है। ब्रोकर कहता है 5000 स्क्वायर फीट। मैंने कहा 5000 स्क्वायर फीट तो लग नहीं रहा भाई, ये तो बहुत छोटा है। तो कह रहा सर 5000 स्क्वायर फीट इसका सुपर बिल्टअप एरिया है। मैं कहा बस हो गया ना खेल।
दरअसल वो 5,000 स्क्वायर फीट तीनों फ्लोर को मिला करके बोल रहा था। 1,500 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर था, दूसरा 1,500 स्क्वायर फीट, तीसरा 1,500 स्क्वायर फीट, बाकी उसका कॉमन एरिया वगैरह मिला करके टोटल 5,000 स्क्वायर फीट था। ऐसे खेल होता है। अब एक और चीज समझो, फ्लैट अगर ले लिया, थोड़ा एप्रिसिएशन की भी बात कर लेते हैं, कितना प्राइस बढ़ता है, ध्यान से समझिएगा। सब बताऊंगा बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, फालतू में हवा हवाई कुछ नहीं बोलूंगा, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, और ऐसा कैलकुलेशन जो कि आराम से, अच्छे से, तसल्ली से समझ में आए, बुद्धि में घुसे। पहली चीज तो ये समझो, फ्लैट के प्राइस बढ़ने की एक लिमिट होती है सर। फ्लैट आपका हमेशा बढ़ता रहेगा, आपकी 7 पुश्तों तक, 3 पुश्तों तक बढ़ता ही रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला चाचा। आज अगर कोई 50 लाख का फ्लैट है ना सर, वो जिंदगी में कभी भी 10 करोड़ का नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा। और 10 करोड़ जब हो सकता था तब तक हो सकता है फ्लैट ही नहीं रहेगा। फ्लैट है ना सर, जिस बिल्डिंग आज के टाइम में 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है सर, क्या पता कभी भूकंप आए, दरार पड़ गया, कुछ हिल हाल गया, कुछ मेजर कुछ काम कराने की जरूरत पड़ गई, आप रहते हो 1900 फ्लोर पे और नीचे के 4 फ्लोर वाला कहीं बाहर भाग चुका है, छोड़ चुका है, विदेश शिफ्ट हो चुका है, वो 4 फ्लोर वाला काम कराएगा नहीं। आपका तो खटिया हो गया खड़ा, हवा में काम कराओगे क्या? हवा में तो डोल रही है आपकी बिल्डिंग। और नहीं कुछ भी हुआ, सब कुछ ठीक भी रहा सर, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 40 साल में उस बिल्डिंग की क्या जर्जर हालत हो चुकी है वो पता है? मेंटेनेंस वगैरह सब लगा लुगा करके इतना खर्चा आपका मांग रहा होगा फ्लैट। तो फ्लैट की कीमत इतनी अप्रिशिएट नहीं होती। वो फ्लैट अच्छा कितना अप्रिशिएट होता है बताऊंगा, सब बताऊंगा, रुको। बात दरअसल ये होती है, लोगों को ये गलत फहमी में रहते हैं कि हमारा फ्लैट की कीमत आज 20 साल बाद क्या होगी, 25 साल बाद क्या होगी। सर हकीकत सुनो, कान खोल के सुनो, कुछ नहीं होगी, बढ़ेगा, एप्रिशिएट होगा, लेकिन आप जो सोच रहे हो ना उसके आसपास भी नहीं होगा। कारण क्या है? फ्लैट के देखो कभी कमी नहीं होने वाली, कभी नहीं कमी होने, फ्लैट बनते ही रहेंगे। दिल्ली भर गया तो सर सरक गए लोग, नोएडा बन गया, उधर हरियाणा की साइड गुड़गांव बन गया। एक टाइम आया जब गुड़गांव भी भर गया तो भैया मानेसर डेवलप होने लग गया। इधर नोएडा भर गया तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन डेवलप होने लग गया। सर कल को जब नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा भर जाएगा, नया एरा डेवलप हो जाएगा, उधर मानेसर भर जाएगा तो उधर भी आगे बढ़ जाएंगे लोग, प्रॉपर्टी वहां डेवलप होने लग जाएगा। तो एक चीज समझो सर, फ्लैट्स लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। और अनलिमिटेड चीजों की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं पड़ती। वैल्यू किसकी बढ़ती है? जिस चीज की कमी हो उसी की तो वैल्यू बढ़ेगी। कमी किस चीज की है? लैंड की, जमीन की। भगवान ने जितना जमीन दे रखा है उससे एक बित्ता भी फालतू कोई नहीं बना सकता। फ्लैट बना सकता, बनाते रहो, बन ही रहा है। फ्लैटों का कल्चर तो आजकल छोटे छोटे शहरों में भी पहुंच गया है। छोटे छोटे शहरों में भी लोग घर तोड़ ताड़ करके लंबी लंबी बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो कभी भी फ्लैट की कमी नहीं होने वाली। और हां, आपका 50 लाख का फ्लैट सर दिल्ली में जो है ना, आप सोचोगे 50 लाख का फ्लैट अब हम 1 करोड़ में बेचेंगे, तब तक तो 1 करोड़ में बिल्डर ने ऐसा फ्लैट बनाया, इतना चकाचौंध वाला, ऐसा स्विमिंग पूल, ऐसा स्टाइल, ऐसे इतना सोना चांदी जड़ रखा है उसमें कि आदमी जो लेने आएगा ना, आपको 1 करोड़ नहीं देगा। वो कहेगा अगर 1 करोड़ में को तेरे को देना है, मैं नोएडा वाला फ्लैट नहीं ले लूंगा 1 करोड़ में, इतना फैसिलिटी है तेरे वाले में तो है भी नहीं उतना। गुड़गांव वाला नहीं ले लूंगा, तेरे वाले में तो है भी नहीं उतना। कल को गुड़गांव में आपका 1 करोड़ का लेने जाओगे, कहोगे अरे हम तो मानेसर में नहीं ले लेंगे, तुमसे क्या लेंगे भैया, मानेसर में और ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है और ज्यादा अच्छा फ्लैट बना के दे रहे हैं। तो आपको रीसेल में हमेशा दिक्कत आएगी। फ्लैट जब भी बेचने जाओगे दिक्कत आएगी। बहुत सारे बिल्डर होते हैं, ब्रोकर, अरे 1 साल बाद बेच देना, हम ही बिकवा देंगे आपका, हम बैठे ना, हम बिकवा। कोई नहीं बैठा है, निकल लेगा वो दूसरी जगह बेचने के लिए। डायलॉग होता है बोलने के लिए, अरे हम बैठे ना, आप नहीं बेचोगे फिर भी आपका बीच में बिकवा देंगे, इतना बढ़ चुका होगा, हम बोल रहे हैं ना, हम बैठे ना। ब्रोकरेज हो तो बतौलेबाजी करवा लो, कोई लिखित डॉक्यूमेंट तो है नहीं, लिख के दो उसको, बोलो लिख के दो स्टैम्प पेपर के तुम बैठे हो यहाँ, यहीं बैठे रहोगे 2 साल तक, 5 साल तक यहीं बैठे रहो, लिख के दो। बोले क्या ऐसे थोड़ी होता है, अब ऐसे होता है, तुम बोल रहे हो हम बैठे हैं तो लिख के दो ना हमको, तुम बैठे हो यहाँ पे। निकल लेगा, नहीं बैठा है कोई, जो डॉक्यूमेंट पे है वही है। बुद्धि लगाओ। अब इस मुद्दे पर आओ कि फ्लैट लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कैलकुलेशन के बेस पर समझाता हूं। सर मान लो आज आप जो फ्लैट ले रहे हो, बड़ा पसंद आ गया एक फ्लैट, क्या जबरदस्त फ्लैट है, 50 लाख का फ्लैट है।
50 लाख के फ्लैट के लिए 42 लाख 43 लाख रुपए आप लोन लोगे ना, 40